ठीक है जी। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे एक टर्शियरी लिटरेचर की एवेल्युएशन की जा सकती है। टर्शियरी लिटरेचर को इवेल्युएट किया जा सकता है। स्कोप उसके लिए ज़रूरी है, हमें उसका स्कोप जो है वो डिटरमाइन करना होता है कि वो हम्म, हमारे जो लेवल है उसके लिए लिखा गया है, फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए लिखा गया है, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट के लिए लिखा गया है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए लिखी गई है, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए लिखी गई है, या सबके लिए ओवरऑल लिखी गई है। किसी एक प्रोफेशन को वो जो है वो नज़र में रखते हुए वो मटेरियल लिखा गया है, या वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए लिखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए लिखा गया है, ग्रेजुएशन वालों के लिए लिखा गया है, या उससे भी अर्ली स्टेज वालों के लिए लिखा गया है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फार्मेसी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर एक बुक जो है वो लिखी गई है फार्मेसी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए, तो ऑब्वियसली वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए या हमारी लेवल की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसमें एज ए स्कोप वो मौजूद रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक आई थिंक इसको हम रोक देते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में इसको देख लेंगे। नेक्स्ट सेशन में या तो ये कि रिकॉर्डेड में, और नेक्स्ट वीक ऑन कैंपस। लेट्स सी व्हाट इट इज। तो एनी क्वेश्चंस? सर यहाँ पे नो लिखा हुआ सर। था रीपब्लिश्ड और अपडेटेड, सर दोनों में क्या फर्क है? रीपब्लिश्ड और अपडेटेड जी। अपडेटेड उन्होंने वर्जन्स कहाँ में लिखा हुआ? वैसे सर वो चार्ट रीपब्लिश्ड। था, हाँ एक चार्ट था ना, उसमें कुछ बुक्स के आगे रीपब्लिश्ड इन 1 ईयर या 4 ईयर, अच्छा अच्छा, हाँ और उसमें यही सर। जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका हर जो एडिशन है वो कब आता है, इट मीन्स कि उसकी अपडेशन फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे अप्लाइड थेराप्यूटिक्स है ये वाली बुक, ये 4 साल में इसका नया एडिशन आता है। इसका मतलब ये है कि 4 साल के बाद ही इसमें जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो जो आने वाला उसका नया एडिशन होगा उसमें शामिल। ठीक है, और अपडेट का भी यही मतलब है तकरीबन? अपडेट का भी तकरीबन यही मतलब, यही यहाँ जो ये जो टेबल है हमारे पास इसमें यही मतलब है। वैसे लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि एक ही बुक की नई पब्लिकेशन दूसरी कॉपीज में पब्लिकेशन को भी पब्लिश है ना, और अगर उसमें अपडेट का टर्म नहीं आती तो ऑब्वियसली वो अपडेट नहीं होगी, सिर्फ दोबारा से उसको पब्लिश कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये जो टेबल मौजूद है इसमें भी पब्लिश का यही मतलब दिया गया है, अपडेट होना से। ठीक है सर, थैंक यू। जी और कोई सवाल? चलो ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है आपका भी सवाल नहीं है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं इसको यहाँ पर। सर नेक्स्ट वीक आपका इंटरेक्टिव सेशन ऑनलाइन नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी में होगा, उसका को स्केड्यूल और टाइम टेबल कब तक आ जाएगा? नहीं, उसका शेड्यूल जो है वो आना चाहिए, फ्राइडे तक आ जाना चाहिए, कल शाम तक ऑब्वियसली आना चाहिए। और सर हॉस्टिलिटीज को भी वापस आना है तो वो उसी नोटिफिकेशन पे वापस आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी 14 जून से खुल रही है, काइंडली ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। देखिए मसला असल में ये है कि उसूली तौर पे जब यूनिवर्सिटी ओपन है तो चाहे वो 1 घंटे के लिए हो चाहे 1 दिन के लिए हो, उसूली तौर पे तो ये है कि जिसकी अटेंडेंस लीगली बनती है उसको उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात होती है असल में रिलैक्सेशंस की, लीनियंसीज की चूंकि बात हो रही होती है, इसलिए कोई भी बंदा उसको बगैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। यही बात मुझसे कल एक एडमिन वाले ने पूछी थी और मैंने उससे कहा था कि भाई मैं इस मामले में डिसीजन मेकर तो हूँ नहीं,
मिसाल के तौर पे मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कि जी अगर एक स्टूडेंट जो है वो कहीं रहता है दूर दराज इलाकों में, तो क्या उसको एक दिन की क्लासेस के लिए हॉस्टल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चले मिसाल के तौर पे मान भी लिया, अब मैंने उस एडमिन वाले से कहा कि भाई मिसाल के तौर पे चले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा करते हैं, तो क्या मेरे डिसीजन की वैलिडिटी है, क्या मेरे डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, क्या मेरे डिसीजन को सारे लोग मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास उसकी डिसीजन मेकिंग है। इसी तरह से एडमिन वालों के पास भी नहीं है। आप जिनके पास इसकी डिसीजन मेकिंग है उनको स्पेशली इस बारे में अलर्ट करना पड़ेगा। वो अलर्ट कौन करेगा ये डिपेंड करता है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं उसके हवाले से अलर्ट करते हुए अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा ये होगा कि मैं एज इन अ फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन किसी अथॉरिटी के सामने रख दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं अपने डीन साहिबा से ये पूछूं कि मैडम जब ये फिजिकल क्लास हो रही होगी तो उसमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है इस वजह से प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, उस सूरत में जाके मेरे सामने ये इंफॉर्मेशन आ सकती है। अदरवाइज तो चूंकि ये एक डिसीजन की हैसियत रखता है इसलिए कोई बंदा आपको आसानी से इसकी इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती। और यूनिवर्सिटी ने ऑब्वियसली इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड एज ए नोटिफिकेशन नहीं की होगी क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट होगा। और सर वीक में कितने दिन आना होगा, कुछ आपको मालूम है इस बारे में? देखें जी, अब मेरी जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक आल्दो की इंफॉर्मेशन वेरी कर सकती है। इसमें थ्योरी के लिए आपको आना होगा एक दिन, थ्योरी के और लिए आना सर लैब होगा के एक लिए? दिन। लैब आपकी जो है वो एक ही वीक होगा, यानी कि जो आने वाले 5 वीक्स हैं उन 5 वीक्स में आपका एक वीक ऐसा होगा जिसमें आपकी थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ लैब्स होंगी। और उन लैब्स के लिए आप आएंगे 2 दिन उस हफ्ते में। सही है सर, थैंक यू सो मच सर। यानी कि नेक्स्ट वीक जो एक्सपेक्टेड है आपकी क्लासेस हो रहे हैं वेडनेसडे को, फोर्थ ईयर राइट, वेडनेसडे को। उससे नेक्स्ट वीक तक आप आएंगे ट्यूसडे को, उससे नेक्स्ट वीक तक आप आएंगे मंडे को। ठीक है, ये 3 वीक हो जाएंगे आपके थ्योरीज के, जब तक फर्स्ट ईयर की लैब्स हो जाएगी, सेकंड की हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी। तो जो फोर्थ वीक होगा उसमें आपकी कोई थ्योरी नहीं होगी, उसमें आपके 2 दिन होंगे लैब्स के, मंडे एंड वेडनेसडे मॉर्निंग के एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग के। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, तो और कोई बात? सर जो एक क्लास यूनिवर्सिटी में हुआ करेगी हमारी, उसके अलावा जो हमारे इसी तरह इंटरेक्टिव सेशंस होंगे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए आपके सब्जेक्ट? ये चॉइस जो है ना, जो पॉलिसी नज़र आ रही है इस वक्त फैकल्टी की, उस पॉलिसी के तहत हमारा जो इंटरेक्टिव सेशंस का टाइम टेबल है वो तो एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि कल उसकी वैलिडिटी उस टाइम टेबल की ख़त्म हो जाएगी जब नया टाइम टेबल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप 4 दिन जो है वो घर पे मौजूद होंगे, 4 दिन आप फ्री होंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं होगा इंटरेक्टिव सेशंस के लिए। पॉलिसी जो विजिबल नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जी एक दिन मैंने आप यानी कि 3 से 4 मैंने आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड दे देना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे के फिर जब मैं हम ऑन कैंपस मिल रहे होंगे तो वहाँ पर मैंने आपको उन सारी चीज़ों की मज़ीद ब्रीफिंग, या कहीं कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो उसको वहाँ पे फेस टू फेस उसको क्लेरिफाई कर दें। पॉलिसी ठीक है है सर। ये। अब बाकी चॉइस आपकी है कि आप गाइडेड की तरफ जाना चाहेंगे या आप लाइव सेशंस ही रखना चाहेंगे। अगर आप लाइव सेशंस रखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए मैनेजमेंट थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आपको भी मुझे भी। हर हफ्ते में हमें, हर आने वाले हफ्ते के लिए हमें पहले से ये खुद से डिसाइड करना होगा कि हम किस किस दिन जो है वो लाइव सेशंस करेंगे। उसमें फिर आपको भी अपडेट रहना होगा, आपको अपनी जो क्लासमेट्स हैं जो लाइव सेशंस अटेंड करना चाहेंगे उनको भी अपडेट करना होगा। फिर ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आयद होगी, मेरे ऊपर भी आयद होगी। लेकिन चॉइस आपकी है, आप रिकॉर्डेड पे जाएं या आप लाइव पे जाएं, ऐसी विश। मेरे पास दोनों की जो है अब उसकी लीगल अथॉरिटी आ गई है।
ठीक है सर। अगर आप लाइव की तरफ जाते हैं तो आप तो मुझे कल शाम तक ये डिसाइड करके बता देंगे। कल फ्राइडे है ना, कल शाम तक आप ये बता देंगे कि आप लाइव की तरफ जाना चाहते हैं। और रिकॉर्डेड की तरफ जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि मेरे पास जो लास्ट ईयर जो ये सेमेस्टर जब हमने रन किया था मैंने, तो उसमें ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही थे, लाइव सेशंस उसमें बहुत कम किए गए थे। तो चांसेस ये हैं कि फिर मैंने आपको उसी के लिंक्स उठा के दे देना कि भाई ये आप तो सुन लो, देख लो, पढ़ लो, फिर जब मिलेंगे ऑन कैंपस पे जो आपकी क्वेरीज होंगी उसको आंसर कर दो। सही। जी, और कोई बात? ठीक है जी, तो आई थिंक और कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं सेशन। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।